अध्यापक भाइयों और बहनों, हम अध्यापकों ने, हम शिक्षकों ने आज तक वही किया जो करने का आदेश हमारी सरकार ने हमको दिया, जो करने का निर्देश हमारे विभाग ने हमको दिए। अक्षरशः हमने आंखें मूंद कर शासन और विभाग के आदेशों को मानते चले गए। कोरोना की दूसरी लहर आई, हम निर्देशों को मानते मानते शहादत को प्राप्त हो गए। हमने चिट्ठी लिखी, जगह जगह जाकर आवाज़ उठाई कि हम शिक्षक भी फ्रंट लाइन पर आकर काम कर रहे हैं, हमको भी एक आदेश कोरोना योद्धा मानने का जारी कर दिया जाए। पर अफसोस की बात, किसी ने भी हमारी बात को नहीं सुना। हम शिक्षक भले कई संघ संगठनों में विभाजित हों, फिर भी हम सब ने एक होकर आवाज़ उठाई कि हमें कोरोना योद्धा का दर्जा दिया जाए। पर सरकार ने ना तो उनकी आवाज़ सुनी जो सरकार के करीब हैं, और जो दूर हैं उनकी तो आवाज़ वैसे ही वहाँ तक नहीं पहुँचती है। आज सैकड़ों शिक्षकों की असमय मृत्यु से दुखी होकर मैंने इस समय काल के गाल में समाये अध्यापक साथियों को नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए इस वीडियो संदेश के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हमारी भी सुध लीजिए सरकार, हम भी आपके ही भरोसे हैं। आज हमने देखा कि हमारे जनप्रतिनिधियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि करने हेतु समिति का गठन किया जा रहा है, तो मन में अच्छा लगा कि अब मेरा प्रदेश कोविड के कारण आए आर्थिक झंझावतों से उबर रहा है। ऐसे विगत 2 वर्षों से हम कर्मचारियों के भी महंगाई भत्ते और वेतन वृद्धियों को रोका गया है, उनको भी बहाल किए जाने का समय आ गया है। निश्चित रूप से मेरी इस बात से प्रदेश का कोई भी कर्मचारी असहमत नहीं होगा। आज बढ़ती महंगाई ने जितना असर अन्य वर्गों पर डाला है, उतना ही असर हम कर्मचारियों पर भी डाला है। अतः निम्नलिखित बिंदुओं की मेरी मांगों पर तत्काल समाधान की अपेक्षा सरकार से है। शिक्षक जिनकी मृत्यु कोरोना से हुई है, उनके आश्रितों को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। कोरोना रोकने के अभियान के चलते जिन शिक्षकों की मृत्यु हुई है, उनके आश्रितों को 50 लाख की राशि देते हुए कोरोना योद्धा का प्रमाण पत्र भी दिया जाना चाहिए। जो भी कर्मचारी कोरोना रोकने के अभियान में ड्यूटी करते हुए बीमार हुए हैं, उनके उपचार में व्यय राशि संबंधित को उपलब्ध कराई जाए। हम कर्मचारियों के रोके गए महंगाई भत्ते तथा वेतन वृद्धि की बहाली की जाना चाहिए। क्रमोन्नति के संबंध में जो दिशा निर्देश सामान्य प्रशासन के निर्देशों की प्रतीक्षा में रोके गए थे, जो GAD से ऐसे निर्देश जारी करा क्रमोन्नति की प्रक्रिया आरंभ की जाना चाहिए। स्थानांतरण की प्रक्रिया आरंभ की जाए तथा अंतर जिला ट्रांसफर को प्राथमिकता दी जाए। अनेक साथियों द्वारा वेतन में विसंगति की बात कही जा रही है, जिसकी वजह से 6वें वेतनमान के निर्धारण में त्रुटि हुई है। अतः वेतन विसंगति दूर करने की समिति बनाकर निराकरण किया जाना चाहिए। ऐसी समस्त मांगों का निराकरण शासन तथा विभाग द्वारा किए जाने से शिक्षकों में आशाजनक उत्साह आएगा, जिसका लाभ प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था तथा आर्थिक व्यवहार में परिलक्षित होगा। इस संदेश के माध्यम से मैं अपने साथियों से भी कहना चाहूँगी कि यदि हमारी वाजिब मांगों का समाधान समय पर नहीं किया जाता है, तो हम सबको संवैधानिक तरीकों से विरोध के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे सहयोगी संगठनों द्वारा पहले स्टेज में सोशल मीडिया के माध्यम से DA और एरियर बहाली की मांग का ट्रेंड कराया जाना है, जिसमें आप सभी साथी 4 जून दिन शुक्रवार को सुबह 8 से शाम 8 बजे के बीच DA इंक्रीमेंट बहाल करो को ट्रेंड कराना है। उसके बाद हम अगले संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन की राह पर चलेंगे। बस इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगी। बस नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत, जय आज़ाद।